अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का जीवन। धाराज्ञान जीवनी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का जीवन। अबू हुरैरा अल-दावसी अल-ज़हरानी, जिन्हें अक्सर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से जाना जाता है, पैगंबर मोहम्मद स.आ.व. के साथियों सहाबा में से एक थे और हदीस के सबसे विपुल कथावाचक थे। उन्होंने 5000 से ज़्यादा हदीसें, करीब 5374 हदीसें सुनाई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु यमन के एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अपने अथक प्रयासों से वे इस्लामी इतिहास में सर्वोच्च पदों में से एक पर पहुंचे। उन्हें कुन्याह अबू हुरैरा, बिल्ली के बच्चे का पिता, के नाम से जाना जाता था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगति में 4 साल, कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल बिताए और उनके साथ अभियानों और यात्राओं पर गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पिता की मृत्यु तब हो गई जब वह छोटे थे। कुछ स्रोतों के अनुसार जन्म के समय उनका नाम अब्दू शम्स था। अबू हुरैरा अत-तुफ़ैल इब्न अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथों मुसलमान बन गए, जो बनु दाव जनजाति के सरदार थे, जिससे वे संबंधित थे। बनु दाव तिहामा के क्षेत्र में रहते थे, जो दक्षिणी अरब में लाल सागर के तट पर फैला हुआ है। जब अत-तुफ़ैल रज़ी अल्लाहु अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और अपने मिशन के शुरुआती वर्षों में मुसलमान बनने के बाद अपने गांव लौटे, तो अबू हुरैरा उनके आह्वान का जवाब देने वाले पहले लोगों में से एक थे। वह बनु दाव के अधिकांश लोगों से अलग थे, जो लंबे समय तक अपनी पुरानी मान्यताओं पर अड़े रहे। एक दिन उसने उसे सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखने और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे उसे बहुत दुख हुआ। आंखों में आंसू लिए वह पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, जिन्होंने उससे कहा, ए अबू हुरैरा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी माँ को इस्लाम में आमंत्रित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे नकार दिया। आज मैंने उन्हें फिर से आमंत्रित किया और मैंने उनसे ऐसे शब्द सुने जो मुझे पसंद नहीं हैं। अल्लाह से प्रार्थना करें कि अबू हुरैरा की माँ का दिल इस्लाम की ओर आकर्षित हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की प्रार्थना का उत्तर दिया और उनकी माँ के लिए प्रार्थना की। मैं घर गया और दरवाज़ा बंद पाया। मैंने पानी की छींटें सुनी और जब मैंने अपनी माँ के कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, तो माँ ने कहा, जहाँ हो वहीं रहो, ए अबू हुरैरा। और अपने कपड़े पहनने के बाद उन्होंने कहा, अंदर आओ। मैं अंदर गया और उन्होंने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद उसके सेवक और उसके दूत हैं। मैं खुशी से रोता हुआ पैगंबर के पास लौटा, ठीक उसी तरह जैसे 1 घंटे पहले मैं दुख से रोता हुआ गया था, और कहा, मेरे पास अच्छी खबर है, ए अल्लाह के रसूल, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और अबू हुरैरा की माँ को इस्लाम की ओर मार्गदर्शित किया है। हुरैरा को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था और वह उनकी कृपा दृष्टि से अभिभूत थे। वह पैगंबर को देखते देखते कभी नहीं थकते थे। उनका चेहरा उन्हें सूरज की तरह चमकता हुआ दिखाई देता था और वह उनकी बातें सुनते सुनते कभी नहीं थकते थे। अक्सर वह अपनी अच्छी किस्मत के लिए अल्लाह की प्रशंसा करते और कहते, प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अबू हुरैरा को इस्लाम की राह दिखाई। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को कुरान की शिक्षा दी। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अबू हुरैरा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगति प्रदान की। हिजरत के बाद मदीना पहुंचने पर अबू हुरैरा साथ ने ज्ञान प्राप्त करने की ठानी। ज़ैद इब्न साबित ने बताया है, जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु और मैं तथा मेरा एक अन्य मित्र मस्जिद में अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे तथा जिक्र कर रहे थे, अल्लाह के रसूल प्रकट हुए। वे हमारे पास आए और हमारे बीच बैठ गए। हम चुप हो गए और उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे थे करते रहो। अतः मैंने और मेरे मित्र ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से पहले अल्लाह से दुआ मांगी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी दुआ पर आमीन कहना शुरू किया। तब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दुआ की, हे प्रभु, मैं तुझसे वही मानता हूँ जो मेरे दोनों साथियों ने मांगा है और मैं तुझसे ऐसा ज्ञान मांगता हूँ जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन। फिर हमने कहा, और हम अल्लाह से ऐसा ज्ञान मांगते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और पैगंबर ने उत्तर दिया, दाऊसी युवक ने तुमसे पहले यही मांगा है। अपनी दुर्जेय स्मरण शक्ति के साथ अबू हुरैरा ने पैगंबर के साथ बिताए 4 वर्षों में उनके होठों से निकले ज्ञान के रत्नों को याद करने का प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास एक महान उपहार था और उन्होंने इसे इस्लाम की सेवा में पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास किया। उनके पास खाली समय था,
कई मुहाजिरीन मक्का के अप्रवासी के विपरीत वह बाजारों में खरीद फरोख्त में व्यस्त नहीं रहते थे। कई अंसार मदीना के मुस्लिम निवासी के विपरीत उनके पास खेती करने के लिए न तो ज़मीन थी और न ही फसलें। वह मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और उनके साथ यात्राओं और अभियानों पर गए। उनके कई साथी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कितनी हदीसें याद कर ली थीं और अक्सर उनसे पूछते थे कि उन्होंने कौन सी हदीस कब और किन परिस्थितियों में सुनी थी। एक बार मरवान इब्न अल-हकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की स्मरण शक्ति का परीक्षण करना चाहा। वह उनके साथ एक कमरे में बैठे और एक पर्दे के पीछे उन्होंने एक लेखक को रखा जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं जानता था और उसे आदेश दिया कि वह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुछ भी कहे उसे लिख ले। 1 साल बाद मरवान ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर से बुलाया और उनसे वही हदीसें याद करने को कहा जो लेखक ने दर्ज की थीं। यह पाया गया कि वह एक भी शब्द नहीं भूले थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को हदीसों को पढ़ाने और प्रसारित करने की चिंता थी जो उन्होंने याद की थी और सामान्य रूप से इस्लाम के ज्ञान को प्रसारित किया था। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन वह मदीना के सूक बाजार से गुजरे और स्वाभाविक रूप से लोगों को खरीद फरोख्त के कारोबार में तल्लीन देखा। उन्होंने कहा, ए मदीना वालों, तुम कितने कमज़ोर हो। उन्होंने पूछा, अबू हुरैरा, आप हम में क्या दुर्बलता देखते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत बांटी जा रही है और तुम यहीं रहोगे। क्या तुम जाकर अपना हिस्सा नहीं लोगे? उन्होंने पूछा, ये कहाँ है, ए अबू हुरैरा? उसने उत्तर दिया, मस्जिद में। वे तुरंत चले गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके लौटने तक प्रतीक्षा की। जब उन्होंने उसे देखा तो कहा, उनके कई साथी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कितनी हदीसें याद कर ली थीं और अक्सर उनसे पूछते थे कि उन्होंने कौन सी हदीस कब और किन परिस्थितियों में सुनी थी। एक बार मरवान इब्न अल-हकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की स्मरण शक्ति का परीक्षण करना चाहा। वह उनके साथ एक कमरे में बैठे और एक पर्दे के पीछे उन्होंने एक लेखक को रखा जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं जानता था और उसे आदेश दिया कि वह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुछ भी कहे उसे लिख ले। 1 साल बाद मरवान ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर से बुलाया और उनसे वही हदीसें याद करने को कहा जो लेखक ने दर्ज की थीं। यह पाया गया कि वह एक भी शब्द नहीं भूले थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को हदीसों को पढ़ाने और प्रसारित करने की चिंता थी जो उन्होंने याद की थी और सामान्य रूप से इस्लाम के ज्ञान को प्रसारित किया था। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन वह मदीना के सूक बाजार से गुजरे और स्वाभाविक रूप से लोगों को खरीद फरोख्त के कारोबार में तल्लीन देखा। उन्होंने कहा, ए मदीना वालों, तुम कितने कमज़ोर हो। उन्होंने पूछा, अबू हुरैरा, आप हम में क्या दुर्बलता देखते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत बांटी जा रही है और तुम यहीं रहोगे। क्या तुम जाकर अपना हिस्सा नहीं लोगे? उन्होंने पूछा, ये कहाँ है, ए अबू हुरैरा? उसने उत्तर दिया, मस्जिद में। वे तुरंत चले गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके लौटने तक प्रतीक्षा की। जब उन्होंने उसे देखा तो कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हम मस्जिद में गए और अंदर गए तो हमने कुछ भी वितरित होते नहीं देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुमने मस्जिद में किसी को नहीं देखा? हाँ, हमने कुछ लोगों को नमाज अदा करते देखा, कुछ लोग कुरान पढ़ते और कुछ लोग इस बात पर चर्चा करते देखे कि क्या हलाल है और क्या हराम है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए दुख है, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ज्ञान की खोज में बहुत कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह अक्सर भूखे और बेसहारा रहते थे। उन्होंने अपने बारे में कहा, जब मुझे बहुत भूख लगती थी तो मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी के पास जाता था और उनसे कुरान की एक आयत के बारे में पूछता था और उनके साथ रहकर उसे सीखता था ताकि वह मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएं और खाना खिलाएं। एक दिन मुझे इतनी भूख लगी कि मैंने अपने पेट पर पत्थर रख लिया। फिर मैं साथियों के रास्ते में बैठ गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे और मैंने उनसे अल्लाह की किताब की एक आयत के बारे में पूछा। मैंने उनसे सिर्फ इसलिए पूछा था कि वो मुझे बुलाएं, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमेशा अन्य लोगों को अपने माता पिता के प्रति दयालु और अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन उसने 2 आदमियों को साथ साथ चलते देखा, जिनमें से एक दूसरे से बड़ा था। उसने छोटे से पूछा, यह आदमी तुम्हारे लिए क्या है? मेरे पिता, व्यक्ति ने उत्तर दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलाह दी, उसे उसके नाम से मत पुकारो, उसके सामने मत चलो और उसके सामने मत बैठो।
मुसलमानों को पैगंबर की मूल्यवान विरासत को संरक्षित करने और प्रसारित करने में मदद करने के लिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के प्रति कृतज्ञता का कर्ज है। अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें शांति प्रदान करे। उनकी मृत्यु वर्ष 59 में हुई जब वह 78 वर्ष के थे।